हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सौरभ सावन, हमारे फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्वागत है आपका हमारे इस अजूबा सा राज, इस बेहतरीन सा राज बिहार में। आज मैं उस बिहार की बात कर रहा हूँ जिस बिहार ने देश को सबसे अधिक आईएएस, सबसे अधिक आईपीएस दिया। मैं उस बिहार से हूँ जिस बिहार ने इस देश को सबसे अधिक आंदोलनित रोक दिया। मैं उस बिहार से हूँ जिस बिहार ने इस देश को सबसे अधिक स्वतंत्रता सेनानी दिया। मैं उस बिहार से हूँ जिस बिहार में इस दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटियाँ है। मैं उस बिहार से हूँ जहाँ के युवा आज भी रोज़गार के लिए दर दर भटक रहे हैं। मैं उस बिहार से हूँ जहाँ पे सच को दबाने के लिए झूठ की सैलाब लाया जाता है। मैं उस बिहार से हूँ जहाँ पे यादवों का नेता तेजस्वी यादव होता है और स्वर्णों का नेता नरेंद्र मोदी होता है। कुल मिला के मैं उस बिहार से हूँ जहाँ पे अगर हमारे जाति के नेता चोर है फिर भी वो हमारे आइडियल है। मैं उस बिहार से हूँ जहाँ पे युवा आज भी 3 साल में अपनी ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं। मैं उस बिहार से हूँ जहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ में दलाली चरम पे हैं। मैं उस बिहार से हूँ जिस बिहार में ना जाने इतने टैलेंट को जन्म दिया, जिस बिहार ने ना जाने कितने महापुरुषों को जन्म दिया। मैं उस बिहार से हूँ जहाँ पे हमारे राजनेता हमारे बिहार के अस्तित्व पे खतरा ला दिया है। मैं उस बिहार से हूँ जहाँ पे सच को ऐसे दबाया जाता है जैसे मानो वो आतंक हो। मैं उस बिहार से हूँ जहाँ पे सच बोलना भी एक सजा सा हो गया है। चलिए, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, हमारी इस वीडियो में। आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। याद है मुझे, एक लड़का आया, एक माइक लिया और एक टी शर्ट निकाला। टी शर्ट पे लिखा है ब्रांड ऑफ बिहार, और देश के तमाम बड़े हस्तियों से मिलने चल दिया। एक माइक उठाया और उसे टी शर्ट पहना के बोला, बोलो ब्रांड ऑफ बिहार। उन्होंने बिहार को ब्रांड के रूप में देखना चाहा। मैं बहुत याद आता है वो लड़का जो एक माइक लिया और 400 एम्बुलेंस के ऊपर जाके खड़ा होके सरकार से और सिस्टम से सीधा सवाल करने लगा। जब कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटक रहा था, जब कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ करती थी, लोगों के पास गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, सरकार एम्बुलेंस को छुपा के रखा हुआ था सरकार के एक मंत्री, तब जाके एक लड़का माइक पकड़ा और जाके एम्बुलेंस पे चढ़ के सरकार से तीखे सवाल पूछ रहा था। और मैं उसी लड़का के बारे में बात कर रहा हूँ जो हॉस्पिटल के गेट में चढ़ कर के सरकार से उनकी नाकामियों को बता रहा था। मैं उस बिहार से हूँ जहाँ के एक लड़का ने यूनिवर्सिटी घूस करके 3 साल के कोर्स में होने वाली दलाली को उजागर करता रहा। मैं उस बिहार से हूँ जहाँ पे मुंबई में जा कर के एक लड़का बिहार का ब्रांड ऑफ बिहार की प्रचार करने लगा। आज भी जब बिहारी मजदूर को मुंबई में, दिल्ली में, कर्नाटका में और न जाने किस हर स्टेट में ऐसा पाया गया है कि बिहारी मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार होता है, तब जा कर के वहाँ पर वो ब्रांड ऑफ बिहार की प्रचार करने लगा। मैं उस बिहार से हूँ जहाँ पे सच को इस कदर दबा दिया जाता है कि मानो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। पता है ये सब क्यों हो रहा है? चलिए, हमें एक ऐसे बिहार की ज़रूरत है। हम एक ऐसा बिहार चाहते हैं जहाँ पे हमारा बिहार पर्यटन और मेडिकल की हब हो। मैं एक ऐसा बिहार चाहता हूँ जहाँ पे हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस सिस्टम हो। मैं एक ऐसा बिहार चाहता हूँ जहाँ की एजुकेशन लेवल पिक पे हो। मैं एक राइट टू एजुकेशन की बिहार चाहता हूँ। मैं एक ऐसा बिहार चाहता हूँ जहाँ पे सच को साथ दिया जाए, ना कि दबाया जाए। चलिए, बात करता हूँ मैं आज उन प्रमुख बिंदु पर, तेजस्वी यादव और मनीष कश्यप की प्रकरण पर। तेजस्वी यादव के जितने भी समर्थक थे, वो एक दिन ऐसा था कि मनीष कश्यप का समर्थक हुआ करता था। पता है क्यों? और एक छोटा सा मामला हुआ, तेजस्वी यादव ने सिर्फ ये कह दिया कि मनीष कश्यप का वीडियो फर्जी है, तो उनका तमाम तरीका से विरोध होने लगा, जैसे मानो कि बिहार में कोई आतंकवाद था। एक यूट्यूबर एक माइक पकड़ा और पूरे सिस्टम को हिला डाला रे। ये तो बहुत अच्छी बात थी बिहार के लिए, जो बिहार को ब्रांड ऑफ बिहार बनाए फिर रहा था, जो यूनिवर्सिटियाँ के गेट पर जाता था और वहाँ के चांसलर से तीखे सवाल करता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो लड़का जाता था और जियो ऑफिस के आगे चिल्लाता था कि बीएसएनएल को बढ़ावा दो। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो नितिन गडकरी के घर घुस के उसकी नाकामियाँ को बता रहा था। क्योंकि मुझे इसलिए सिर्फ अच्छा लग रहा था वो, क्योंकि वो उस समय की सरकार का और सिस्टम की खामियां का उजागर कर रहा था। उस समय तेजस्वी यादव की सरकार
नहीं हुआ करती थी। तो ये बात तो साफ हो गया, जिन भक्तों को लगता है, जिन लोगों को लगता है कि वो बीजेपी समर्थक हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अपने वीडियो में जितना उन्होंने बीजेपी का विरोध किया है, जितना उन्होंने वर्तमान सरकार की विरोध किया, उतना किसी का नहीं किया है। मेरे ख्याल से सरकार की विरोध होनी चाहिए। अगर तेजस्वी यादव की सरकार है तो उसकी भी विरोध होनी चाहिए। जब तक विरोध नहीं होगा, सरकार अपने कमियां को पूरा कमियां को छोड़ेगा नहीं, कमियां पे कमियां करते जाएगी। अगर आप उसके पक्ष में सिर्फ बोलना शुरू कर दो तो वो फिर आपके लिए कुछ सोच भी नहीं सकता है। तेजस्वी यादव की एक कमिट था, मैं बिहार में आते ही पहली सत्र में, पहली मीटिंग में, जैसे मैं कुर्सी पे बैठा 10 लाख लोगों को अपने एक कलम से रोजगार दूंगा, नहीं हो पाया। तो उसका विरोध होनी चाहिए। अगर सरकार तेजस्वी यादव की है तो तेजस्वी यादव से तीखे सवाल किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कि आप किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में जातीय आधार पे अपना वोट ना करें। आप ऐसे लोगों को अपना सरकार बनाएं, ऐसे लोगों को आप चुनें जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, जिसमें कार्य क्षमता है, जो कि यहाँ के सारे सिस्टम को बदलने की मादा रखता हो, जिसके अंदर काबिलियत हो। जबकि आप ऐसा नहीं करते हैं। आपका नेता आपके जाति के लोग हुआ करता है। मेरे ख्याल से बिहार में एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, बिहार में मेडिकल सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ के एटमॉस्फेयर को चेंज करने के लिए, यहाँ के गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, हमारे जनरेशन को बेहतर बनाने के लिए, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस को बेहतर बनाने के लिए सवाल पूछना चाहिए। हमें रोज़गार के विषय पे सवाल पूछना चाहिए कि आज भी युवा दर दर भटक रहे हैं रोज़गार के लिए। और बहुत सारा स्टेट है जहाँ पे बहुत सारे मल्टी सिटी कंपनी की फैक्ट्रियाँ लगती है, उद्योग लगते हैं, लेकिन हमारे बिहार में ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे बिहार में कोई भी मल्टीकल्चरल मल्टी लेवल की कंपनी, बड़े लेवल की कंपनी, मल्टीकल्चरल सोसाइटी यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। कोई भी बड़े एनजीओ हमारे बिहार में नहीं आ पाते हैं। कोई भी बड़ी फैक्ट्री, कोई भी बड़ी उद्योग का प्लांट हमारे यहाँ नहीं लगता है। तो रोज़गार कहाँ से? आखिर इस पे सवाल किन से पूछा जाएगा? यहाँ के सिस्टम से नहीं तो किससे? कुल मिला के 30 साल लालू प्रसाद यादव का रीजन रहा और 30 साल नीतीश कुमार का रीजन रहा। इन 60 सालों में बिहार का विकास कहाँ गया? क्या बिहार में विकास हो रही है? क्या बिहार के लोग रोजगार के नाम पे सवाल नहीं पूछे? जब अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी साफ है तो सवाल भी इन्हीं से पूछा जाएगा। तो मेरे ख्याल से मेरे जितने भी फेसबुक फ्रेंड हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे नहीं चाहते हैं, आपसे मेरा अपील होगा कि सरकार से मुझे सवाल पूछने दें। आप मेरा साथ दें, आइए इस सिस्टम को हिला के रख देते हैं। आपको लगता है कि एक माइक में कमाल नहीं होता है? एक इंसान पूरे डाइवर्सिटी को चेंज कर सकता है। बिकॉज उसके अंदर विजन होनी चाहिए, उसके अंदर मैशनरी होनी चाहिए, उसके अंदर कंसेप्ट होनी चाहिए, उसके अंदर चैलेंजिंग होनी चाहिए। बट आप में ही से ही कुछ लोग उसके पाँव खींचना शुरू कर देते हो। आप अपने के कारण, अपने जाति के कारण आप सवाल नहीं पूछने देते हो, आप गालियां बकते रहते हो। मेरा आपसे विनम्र अपील है कि आप अपने जनरेशन को बेहतर बनाने के लिए, अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार से सवाल पूछो। आप उस समय जाति धर्म में मत फंसो। उस समय अगर जाति धर्म में फंसोगे तो ये मजदूरों की फैक्ट्री अभी है, एक समय बेरोजगार स्टूडेंट्स की फैक्ट्री बन जाएगा बिहार। जहाँ पे आपको शर्म होनी चाहिए। जिस बिहार में इतने बड़े टैलेंट हैं, जिस बिहार ने इतना बड़ा चीज़ इस देश को दिया है, उस बिहार से आप होते हुए भी अपने अस्तित्व को नहीं पहचान रहे हैं। आप में गुलामी की आदत सी बनती जा रही है। आप ये आदत छोड़ दो। आप सरकार और सिस्टम से सवाल पूछो। आप उन सिस्टम का विद्रोही बन जाओ जो सिस्टम जनता के खिलाफ हो, जो सिस्टम आपके लिए काम नहीं कर रहा है। मैं उस सरकार से सवाल पूछूंगा और ताल ठोक के सवाल पूछूंगा जिसने कहा था कि मैं आते ही 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। मैं केंद्र सरकार से भी सवाल पूछता हूं, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी लोगों को ठगा है। उन तमाम सिस्टम से आप सवाल पूछो जो कि युवाओं को ठगता है, जो कि यहाँ के यूनिवर्सिटी में, यहाँ के ब्लॉक में, यानी कि छोटी रोड से लेकर के ऊपर तक हर जगह भ्रष्टाचार से लिप्त है। दुनिया में हर कोई भ्रष्टाचारी है, लेकिन भ्रष्टाचारी की भी एक जगह होती है, एक कंसेप्ट होती है, एक लेवल होता है। लेकिन वो लेवल इतना बड़ा नहीं रह करके इतना बड़ा हो जाता है जब पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। एक तेजस्वी यादव की सैलरी 30,000 रुपया, 40,000 रुपया है, उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। आप उससे सवाल नहीं पूछोगे। नरेंद्र मोदी की संपत्ति कितनी है, नीतीश कुमार की संपत्ति कितनी है, हमारे विधानसभा में बैठे विधायकों की कितनी संपत्ति है। सैलरी 40,000 होता है, जबकि उनका पैसा का जब आप पैमाना देखोगे तो उसके सैलरी से हजारों गुना ज़्यादा होता है। वो कहाँ से आता है? आप इसके लिए सवाल नहीं पूछते हो। लेकिन आपको तो जाति धर्म में रह के फंसना है। आपको तेजस्वी तेजस्वी, मोदी मोदी, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार चिल्लाना है। आप में सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रह गई है। आपके जहन में, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गया है
जातीय राजनीति। आप जब तक जातीय राजनीति से अलग नहीं हटोगे तब तक आप अपने समाज की, अपने राज्य की विकास नहीं कर पाओगे। तो मेरा आपसे विनम्र अपील है कि आप उन लोगों का साथ दो जो सच के लिए लड़ता हो, जिसके अंदर लड़ने की जज्बा हो। आप उसके जज्बा को भी उसे ख़त्म कर देते हो, लड़ने नहीं देते हो, लड़ने वाले को भी आप पीछे कर देते हो। क्योंकि आप, अगर मैं तेजस्वी यादव का विरोध कर दूं तो तेजस्वी समर्थक हमको गालियां देना शुरू कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई तो हो जो सिस्टम से सवाल पूछे। आप सिस्टम से खुद नहीं सवाल पूछते हो, मुझे भी नहीं पूछने देते हो। जो सिस्टम से सवाल पूछता है आप उसे आतंकी बताते हो, जो सिस्टम से सवाल पूछता है आप उसे जेल भेज देते हो। आपके लिए लड़ेगा कौन? याद रखिएगा, ये जो आप जहर में फंसे हुए, जिस जद में आप फंसे हुए हैं ना, उस जद में अपने जनरेशन को मत भेजिए, ठीक ना? नहीं तो आपकी ये बेवकूफ़ी आपके जनरेशन को बर्बाद कर देगा। आपका तो चल ही रहा है किसी तरह से, अपने जनरेशन को बेहतर कीजिए, ठीक ना? ये जातीय जिद से, जातीय घोल से निकलिए और जो सिस्टम से सवाल पूछता है उसका समर्थन दीजिए, उनको मजबूत बनाइए, उनके हाथों को मजबूत कीजिए। आप सिस्टम से सवाल पूछने वाले को भी गालियाँ देते हैं। आप कहाँ से विकसित बिहार चाहते हैं? कहाँ से आप चाहेंगे कि विकसित बिहार हो? आप, अगर बिहार का ये दशा है तो आपकी वजह से है। अगर जातीय जहर आपके अंदर नहीं भरा होता तो कोई अच्छा लोग आके यहाँ पे नेतृत्व करता। आप नेतृत्व करने नहीं बल्कि अपने जाति के राजा को बैठाना चाहते हैं अपने ऊपर। तो चलिए, आपका इस बिहार में स्वागत है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप मेरा विरोध नहीं करेंगे, मुझे समर्थन देंगे। मैं तो पूछूंगा ही। मैं इस सिस्टम से, यदि सिस्टम भ्रष्ट है तो हम उस सिस्टम का विद्रोही हैं। और आपसे मैं बहुत विनम्र अपील करता हूं कि आप मेरा समर्थन दें, आप मेरे पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें। चलिए, आप मेरा साथ तो दीजिए। पूरे हुकूमत को जड़ से, अंदर से ना हिला दिया तो आप कहना, ये जो भ्रष्ट व्यवस्था है, इस भ्रष्ट व्यवस्था को जड़ से निकाल के फेंक देंगे। ये जो हमारी आवाज़ निकलेगी दूर तलक जाएगी। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका मदद चाहिए। आइए पूरे सिस्टम को बदलने में अपनी योगदान दें, अपने जनरेशन को बनाने में, अपने बिहार के भविष्य को बचाने में अपनी भूमिका दें। आपकी नेता जो भी हो उसको माने, लेकिन सिस्टम का आप हमेशा विद्रोही रहे। जो गलत सिस्टम है उसको आप हमेशा गलत बोले। देन तब जा करके आपको एक मजबूत बिहार मिलेगा, एक सपनों का बिहार मिलेगा, एक ऐसा बिहार मिलेगा जहाँ पे आपका जनरेशन गर्व से कह पाएगा कि मैं बिहारी हूँ। चलिए फिर से ब्रांड ऑफ बिहार के निर्माण करते हैं, बनाते हैं। अपने आप को आइकॉनिक मानिए। आप खुद में सब कुछ हो, आप खुद को पहचानो। आप खुद की वोट ऐसे लोगों को दो जो कि यहाँ के डेवलपमेंट चाहता है, जो कि यहाँ पे बेहतर चाहता है। और जिनको आप चुने, यदि वो आपके लिए काम नहीं कर पा रहा तो उससे आप सवाल पूछो, डटो उसके पास, अड़ो और उनसे सवाल पूछो कि मैंने तुम्हें वोट दिया था, तुमने मेरा ये काम क्यों नहीं किया। आपके हमारे टैक्स के पैसा से फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर सब कुछ आ रही है और आप और हम उस जातीय समीकरण में फंस के बैठे हैं और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जय हो भैया जी, जय हो भैया जी लिखते फिरते हैं। तो आपसे मेरी विनम्र अपील है कि भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाओ। धन्यवाद। सौरभ सावन।